परमपिता परमेश्वराय नमः। तो प्रिय सज्जनों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्त गीता के 14वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूं। और जो गीता ज्ञान भगवान मधुसूदन की श्रीमुख से गंडीवधारी अर्जुन को उपदेश देने के लिए उस परम पावन कुरुक्षेत्र भूमि में प्रकट हुआ, और जिसका श्रवण उन परम प्रतापी अर्जुन के अलावा अन्य महात्माओं ने श्रवण किया। तो इस गीता के चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक शुरू करने से पहले भगवान श्री हरि के चरणों में एक प्यारा सा श्लोक। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवस्त्रः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गीता ज्ञान देव्याय नमः। तो गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो श्री भगवान वाच। तो अर्जुन के अनेकों प्रकार के प्रश्न करने के उपरांत भगवान ने उनको उत्तर देते हैं और कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यं ज्ञात्वा मनोयः सर्वे पराम शुद्धमितो गताः। कहने का मतलब कि श्री भगवान बोले कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञानों को मैं फिर कहूँगा कि जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये नावथन्ति च। सो इस प्रकार तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी समधर्ता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। यानी कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है
और कारण शरीर के संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वो महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। यानी महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी महापुरुषों का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आत्यांतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वो स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है और वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वो पहले से ही था। अगला श्लोक, तो मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भो दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें कि जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यानी जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश और कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है, और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। और जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदमी भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासां ब्रह्म मध्योनो निरहं बीजे प्रतः पिता। कहने का मतलब कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यानी 84 लाख योनियां देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम और जलचर थलचर नभचर जरायुज अंडज उद्दज और स्वदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मृत अमूर्त व्यक्त अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं, और इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा अंश शरीर की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, और वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परम तत्व विद्यमान है कि सप्तम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस प्रकार हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्वरज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। यानी प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्वरज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही हैं, परंतु प्रकृति से कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान और जड़ शरीर में बांध देते हैं।
अर्थात मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा देहाभिमान उत्पन्न कर देते हैं कि तात्पर्य है कि सभी विकार प्रति के संबंध से उत्पन्न होते हैं और छिन्न में सत्ता मार्ग स्वरूप में कोई भी विकार नहीं है। यानी वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, यानी गुणातीत जीव मुक्त हो सकता ही नहीं। तो अगला श्लोक कि तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात ही पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्य गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश और निर्विकार है और वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। यानी गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्य गुणों को अनामय यानी निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संयोग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है और सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना, वास्तव में सत्वगुण अपना ही है ही नहीं, वो तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग होता है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रत्युत प्रकृतिजन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है, और इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं है। इस प्रकार रजोरागात्मकं बुद्धि तृष्णा संग समुद्भवन् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगे देहिनाम। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुणों को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। यानी रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो प्रेता उत्पन्न होती है वो प्रेता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग यानी आसक्ति से मनुष्य को बांधता है। अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बांधने वाले हो जाते हैं, इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है। और यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते, इसलिए कर्म योग से मुक्त हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग न होने से ही कर्म योग होता है। तमस्त ज्ञानजम बुद्धि मोहनम श्रेय देहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भिस्तन्निबध्नति भारत। तो इस प्रकार मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली और तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। मोह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। यानी सत्वगुण और रजोगुण तो संग इससे बांधते हैं, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाले हैं, और ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं। और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण
स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों से बंध जाता है। कि सप्तम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावर्ततु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्य गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर और प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। अब इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की बातें वर्णन किया गया है कि सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, परंतु सुख का संग होने पर विजय करता है, यानी सुख संगेन बंधनाति। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है कि तन्न बहनाति कौन्तेय क्रम संगेन देहिनम, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया। कि रजस्तमस्याभिभूय कि सत्यम भवति भारत रजः सत्यम तमस्यैव तमः सत्यम रजस्तथा। कहने का मतलब कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सद्गुण बढ़ता है, सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। सो इस प्रकार कि दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। तो जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है, यानी उसकी प्रबलता हो जाती है, और दूसरे गुणों की गुणता हो जाती है, और यह गुणों का स्वभाव है। सर्वे द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशे उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या अद्र्वृद्धम सत्यमित्युत। कहने का मतलब कि जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्य गुण बढ़ा हुआ है। यानी प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण में जागृति, अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाले निद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना। और ज्ञान का अर्थ है विवेक, अर्थात सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। और प्रकाश और ज्ञान आने पर साधक उनको अपना गुण मानकर अभिमान न करे कि प्रत्युत उनको सत्य गुण का ही कार्य माने और विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाए, कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है। कि लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। सो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति और कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा हो जाती हैं। यानी जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती हैं। अतः ऐसे समय साधक को यह विचार करना चाहिए कि जब अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं मिलने बिछुड़ने वाली हैं, तो फिर अपने लिए क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे और उनसे उदासीन हो जाए। अप्रकाशो अप्रवृत्तस्य प्रमादो मोहयो च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि करुनंदना। इस प्रकार हे कुरुनंदन,
तमोगुण के बंधने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा हो जाती हैं। अर्थात भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती हैं और वास्तव में साधक का इन वृत्तियों में साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? तो यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमोत्तमविदां लोकान मलान प्रतिपद्यते। इस प्रकार कि जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो उस समय जब देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। सत्व गुण वाला पुरुष, यानी गुणों की उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है और सात्विक वृत्तियां भी पुण्य कर्मों की समान ही श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य हुआ कि शस्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी अभाव का ही महत्व है और पुण्य कर्म फल का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेत्ता विवेकवान मनुष्य सद्गुणों को अपना मानते हुए और उसमें रमण न करे और भगवान की सम्मुख रहे तो वो सत्गुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्य गुण का संबंध रहने पर वो ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। कि रजसी प्रलयं गत्वा क्रम संगिष्य जायते तथा प्रणीनस्तमसि किमूढ़योनिष जायते। इस प्रकार रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी क्रम संगी मनुष्य योनियों में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कहने का मतलब कि जितने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं और जिसके अच्छे भाव रहे हैं वो यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। कि रजोगुण में राग अंश ही जन्म मर देने वाला है और क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो मनुष्य योनियों में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनियों में ही होती है और मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है कि जिस योनि में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। अगर वो चाहे तो ब्रह्म को भी अपने समक्ष देख सकता है, प्रकट कर सकता है। ये मनुष्य में इतनी शक्ति होती है अगर वो अपनी मनुष्य शक्ति को पहचान जाए। कर्मणः सुकृतास्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। इस प्रकार कि विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है पर राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है।
यानी वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है उसके द्वारा वैसा ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, और जैसा भाव होता है तो यानी जैसा भाव होता है वैसा अनंतकालीन चिंतन होता है, और अनंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। सत्तात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो वज्ञानमेव च। इस प्रकार कि सत्य गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। यानी ज्ञान विवेक सत्गुण से प्रकट होता है, और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, और कोई नरक बाकी नहीं रहता। ऊर्ध्व गच्छन्त सत्वस्था के मध्य तिष्ठन्त राजसाः जिघन्न गुणावृत्तस्थता के अधो गच्छन्त तामसाः। इस प्रकार सत्य गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, और रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत लोक में जन्म लेते हैं, और नंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। यानी सात्विक राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होती है, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। उदाहरणार्थ किसी के कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वो पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनियों में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन के अनुसार वो मनुष्य बन गया, तो उस मनुष्य योनियों में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख शोक रोग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया है कि सत्य गुण से पुण्य तथा रजोगुण से पाप उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। परंतु यह बात जो है गीता में वृद्ध पड़ती है। यानी भगवान यहां कहते हैं कि तमोगुण से मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है, कि अधो गच्छन्त तामसाः। इस प्रकार अगला श्लोक कि नान्नं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। इस प्रकार जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य जीवों को कर्ता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। तो गुणानेतान तीये तन्देहि देहि समुद्भवाम जन्म मृत्युजार दुःखैर भुक्तो अमृत से मन सुनते। कहने का मतलब कि देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाली इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। यानी कि मनुष्य मात्र के भीतर वो भाव रहता है कि मैं बना रहूं और मरूं नहीं,
और वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वो अमर है, कि यदि वो अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ हमें भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है, और जिससे भूख और प्यास मर जाती है। और यदि अन्न जल न होती तो भूख प्यास भी नहीं लगती। तो अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, जो गीता के 8वें अध्याय का जो 11वें श्लोक है, 19वें श्लोक। परंतु जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर शरीर के साथ तादाम्य कर लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तो उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। यानी जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं, तब उसी अपनी स्वतः सिद्धि अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि शरीर के विकारों को मुख्यता न देकर अपनी जन्मी सत्ता होने पर मुख्यता दे। सो इस प्रकार अर्जुनवाच, तो अर्जुन इस प्रकार भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कैलिंगैस्त्यान् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैन्तांस्त्रीन् गुणान् वर्तते। कहने का मतलब कि अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य के लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाता है। तो श्री भगवान वाच, तो भगवान अर्जुन के उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहमेव च पांडव, न दोष्टि संवृत्तवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कहने का मतलब श्री भगवान बोले कि हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। यानी कहने का मतलब कि वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं होती, और तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उनका उन वृत्तियों में राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां अपने आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि अधर हो जाती है। तो जो गुणातीत महापुरुष की दृष्टि है वो उधर जाते ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व की सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। उदासीन वदासीनो गुणैरो न विचाल्यते, गुणावर्तन्त इत्येव यवतिष्ठित न्यंगते। कहने का मतलब कि जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलन नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है वो स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। इस प्रकार अगला श्लोक कि सम दुख सुखे सुस्थः समलोष्टा समकांचनः तुल्य प्रिया प्रियो
धीरस्तुल्ला निंदास्मत् संस्तुति कि मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वमारंभ परित्यागी के गुणातीतः स उच्यते। इस प्रकार जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है और जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है और जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। मां चेयो बभ्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणांशं तेत्तां ब्रहा भूयाय कल्पते। इस प्रकार और जो मनुष्य अव्यभिचारी की भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। यानी भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है कि जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है, उसे भक्त से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है और ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। यानी जो गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक है कि ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है, और यह गीता के 7वें अध्याय के 29 और 30वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति और ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। यानी सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है, और जो सत्वरस्तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है। प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम सगुण है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस अथवा तामस क्रियाएं तो हो सकती हैं, पर वे उन गुणों के बस में नहीं होते। तो भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे भगवान के समग्र स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है और प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। इस 14वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है कि ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठा मत्तास्या वयस्य च कि शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इस प्रकार क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान अपने आप को कहते हैं कि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का जो आश्रय है वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं ही हूँ, और यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय मैं ही हूँ, और ये सगुण साकार की तथा कर्म योग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, ये सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, यानी मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धियां हो जाती हैं। कारण की समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है, जिसे गीता के 10वें अध्याय का जो 42वां श्लोक है उसमें कहा गया, भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा और आश्रय है।
ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणयत्रे विभाग योगो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय सज्जनों, आप लोग इस गीता के पावन ज्ञान का श्रवण करें और यह गीता ज्ञान मैं अपने चैनल दिव्य गीता अमृत ज्ञान सर अमरेंद्र शुक्ला के माध्यम से श्रवण करा रहा हूँ। इसको आप लोगों तक पहुँचाएं और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।